Assalamualaikum everyone. Today we're gonna discuss about ketonic bodies, utilization and their overproduction. So first of all हम देख लेते हैं कि ketonic bodies होती क्या हैं। तो कीटोनिक बॉडीज कौन सी हैं, जिससे हम सबको पता है कि कीटोन क्या होता है। कीटोन एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एसीटोन है, एसीटो एसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के स्ट्रक्चर्स में ये सारे क्या हैं, ये कीटोनिक बॉडीज हैं, ये सारे कीटोन्स हैं। हम एसीटोन के स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हमारे पास एक कीटोनिक बॉडी है। एसीटो एसीटेट के साथ क्या है कि एसीटो एसीटेट में एसीटोन है, लेकिन एसीटोन के साथ एक फर्दर जो है एडिशनल कंपाउंड एसीटेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से इसका नेम है एसीटो एसीटेट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें टू हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड को। टू हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड में क्या है कि यहाँ पे जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो अटैच है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो है हमारे पास एसीटोन एसीटो एसीटो एसीटेट है, इन दोनों को हम ट्रू कीटोनिक बॉडीज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है उसको हम ट्रू कीटोनिक बॉडी नहीं कहते। ट्रू कीटोनिक बॉडी हमारे पास दो जिन कंपाउंड्स में है, एसीटोन और एसीटो एसीटेट है। अब अगर हम बात करें कीटोनिक बॉडीज की नेचर क्या है, तो कीटोनिक बॉडीज जो हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं, और इनके अंदर मेन जो है बात यह है कि ये एनर्जी यील्डिंग होती हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी यील्ड करती हैं ये कीटोनिक बॉडीज। अब ये तो होगी कीटोनिक बॉडीज, क्या कीटोनिक बॉडीज होती क्या है। अब ये बात हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कीटोनिक बॉडीज जो है बनती कैसे हैं, हाउ कीटोनिक बॉडीज आर मेड। तो ऐसा होता है कि when there is no enough sugar in the body, then there is oxidation of fatty acid. तो इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के नतीजे में हमारे पास बनती है कीटोनिक बॉडीज, और क्या होता है कि एनर्जी मिलती है सेल्स को, यानी कि फैटी एसिड ब्रेक डाउन प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल्स। और बस यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज क्या करती है, टू कंपाउंड्स प्रोड्यूस करती है, एसाइल को एंजाइम ए और एसिटाइल को एंजाइम ए। ठीक है, और फिर जब फैटी एसिड की जो आगे से फर्दर ब्रेक डाउन होगी तो हमारी जो बॉडी है उनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ग्लूकोज की एब्सेंस में। पिछली बात को ही कंटिन्यू करते हैं कि जो कीटोन बॉडीज हैं उनकी जो है उनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो देखते हैं कि कीटोन बॉडी से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें बस स्टार्वेशन कंडीशन होती है तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू फूड डिप्रीवेशन, फूड नहीं मिलता, ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाता है। तो क्या होता है, जो एसिटाइल को ए है वो इंटर होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर, और क्रेब्स साइकिल के नतीजे में हमें मिलती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। लेकिन जब एक्सेस स्टार्वेशन होगी, जब ग्लूकोज लेवल बहुत ही कम हो जाएगा, तो क्या होगा, तो फैटी एसिड की डिग्रेडेशन होगी। ठीक है, फैटी एसिड डिग्रेड होंगे, ज्यादा अमाउंट में डिग्रेड होंगे फैटी एसिड, एक्सेस डिग्रेडेशन होगी फैटी एसिड की। इसके नतीजे में लिवर जो है वो बनाएगा एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोए। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल के अंदर जितने एंजाइम्स जितने अवेलेबल थे, ठीक है, उन्होंने एसिटाइल को एंजाइम को ए को लिया और आगे क्रेब्स साइकिल के अंदर चले गए। ठीक है, लेकिन जब एंजाइम की लिमिटेशन हो जाएगी, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिटाइल को ए बन रहा है, तो एंजाइम की लिमिटेशन से क्या होगा कि जो एसिटाइल को ए है वो क्रेब्स साइकिल इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, एक्सेस एसिटाइल को ए को क्रेब्स साइकिल हैंडल नहीं कर पाएगी। तो क्या हुआ कि एसिटाइल को ए कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे कीटोन बॉडीज के अंदर। ठीक है, यानी कि जब एक्सेस अमाउंट में डिग्रेडेशन होगी फैटी एसिड की इनटू एसिटाइल को ए, तो जो क्रेब्स साइकिल है वो इन एक्सेस एसिटाइल को ए को हैंडल नहीं कर पाएगी, और एसिटाइल को ए कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे कीटोन बॉडीज के अंदर। ठीक है, अब कीटोन बॉडीज क्या होंगी, वाटर सॉल्युबल होंगी, तो उसकी वजह से हमें बॉडी को मिलेगी एनर्जी। देखते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज की। कीटोन बॉडीज जो हैं वो कहाँ पर यूटिलाइज होती हैं। तो पीछे हमने बात की है कि जब ग्लूकोज लेवल कम होगा तो लिवर के अंदर जो फैटी एसिड हैं वो डिग्रेड होंगे, और उनकी डिग्रेडेशन से हमारे पास बनेंगी कीटोन बॉडीज।
तो इसका मतलब क्या है कि कीटोन बॉडीज लिवर के अंदर बनती हैं। लिवर के किस पार्ट के अंदर? लिवर के अंदर जो सेल्स हैं, उन सेल्स के जो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, उन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कीटोन बॉडीज बनती हैं। अब ये कीटोन बॉडीज लिवर से दूसरे टिश्यूज के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं फॉर दी एनर्जी, यानी कि एनर्जी सप्लाई के लिए अच्छे तरीके से दूसरे टिश्यूज के अंदर ये ट्रांसपोर्ट भी हो सकती है। अब पीछे हमने 3 कंपाउंड्स पढ़े थे मेन, जो कि कीटोन बॉडीज हैं, उनमें से 2 मेन है, लेकिन एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और रेनल कॉर्टेक्स के अंदर गुड एनर्जी सोर्स है। ठीक है, इन तीनों जगहों के अंदर एसीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट जो है वो गुड एनर्जी सोर्स का काम करता है। अच्छा, अब जिन टिश्यूज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, ठीक है, यानी कि जिन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहां पे कीटोन बॉडीज तो बनेगी नहीं। जब कीटोन बॉडीज वहां पे बनेगी नहीं तो उन सेल्स के अंदर यूटिलाइजेशन भी नहीं होगी कीटोन बॉडीज की, यानी कि दोज टिश्यूज इन विच माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास ग्लूकोज लेवल बॉडी के अंदर कम होता जाएगा, वैसे वैसे इन कीटोन बॉडीज की यूटिलाइजेशन, इनकी प्रोडक्शन की जो सप्लाई है, इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ब्लड ग्लूकोज या बॉडी ग्लूकोज डिक्रीज होगा, वैसे वैसे जो हमारी बॉडी है उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो कीटोन बॉडीज की जो यूटिलाइजेशन है, इनकी प्रोडक्शन है, उनकी डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। अब किन जो हमारे बॉडी के मेन पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन है, जो है हर वक्त काम करता रहता है, जो मोस्ट वर्क करता है, उसको तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसी वजह से जो 60 to 70% एनर्जी है वो प्रोवाइड करती हैं ये कीटोन बॉडी। 60 to 70% एनर्जी सप्लाई टू द ब्रेन एंड सीएनएस ड्यूरिंग डायबिटीज एंड स्टारवेशन, यानी स्टारवेशन और डायबिटीज के अंदर 60 to 70% एनर्जी हमारे ब्रेन को जा रही होती है, बाकी हमारे हार्ट को, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जा रही होती है। ठीक है, तो ये था हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज, यानी कि कहते हैं कि जो कीटोन बॉडीज हैं उनकी ओवर प्रोडक्शन कब होती है। ठीक है, तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज अकर इन 2 सिचुएशंस। फर्स्ट होती है डायबिटीज के अंदर और सेकंड वन भी स्टारवेशन के अंदर जो है ओवर प्रोडक्शन होती है कीटोन बॉडीज की। बेसिकली दोनों के अंदर एक ही कंडीशन पाई जाती है। इन दोनों कंडीशंस के अंदर एक बहुत कॉमन ये है, इन दोनों के अंदर क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है ना वो ड्रॉप हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो हम बारी बारी इन दोनों सिचुएशंस को देखते हैं कि किस तरह से ओवर प्रोडक्शन होती है। तो पहले आ जाता है इन स्टारवेशन। इन केस ऑफ स्टारवेशन क्या होता है, इन केस ऑफ स्टारवेशन हमारी बॉडी के अंदर जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल की बहुत कमी हो जाती है। तो क्या होता है, जो फैटी एसिड्स हैं लिवर के अंदर वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब फैटी एसिड डिग्रेड होंगे तो क्या होगा, एसिटाइल को ए बनेंगे। ठीक है, मोर एसिटाइल को ए आर फॉर्म। जब मोर एसिटाइल को ए बनेंगे तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो एंजाइम है ऑक्सैलोएसीटेट, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि वो एंजाइम कम पड़ जाएगा, इतनी ज्यादा एसिटाइल को ए को वो हैंडल नहीं कर सकेगा। ठीक है, मीन्स कि क्रेब्स साइकिल हैव नॉट मच कैपेसिटी टू हैंडल दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एसिटाइल को ए। तो फिर क्या होगा, जो एसिटाइल को ए है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि एसिटाइल को ए आगे से डिग्रेड हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज के अंदर, और देन कीटोन बॉडीज जो हैं वो हमारी जो बॉडी। तो अब हम देखते हैं कि जो डायबिटीज है उसके अंदर किस तरह से जो है वो फूड डिप्रिवेशन तो नहीं होती ना। तो जब फूड डिप्रिवेशन इसके अंदर नहीं हो रही तो फिर क्यों ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है और फिर क्यों कीटोन बॉडीज बन रही हैं। तो बेसिकली डायबिटीज के अंदर क्या होता है कि इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है। जब इंसुलिन का लेवल कम होगा, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज नहीं होगी, तो जो कार्बोहाइड्रेट की लेस मेटाबोलाइजेशन है ना वो इंक्रीज कर देती है लिपोलाइसिस को। ठीक है, यानी कि लिपोलाइसिस मींस डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, क्योंकि फैटी एसिड की डिग्रेडेशन को इंक्रीज कर देगी लेस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जब फैटी एसिड की डिग्रेडेशन ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा, पीछे जो प्रोसेस हमने पढ़ा कि एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। जब एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जो एंजाइम्स हैं
वो उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिटाइल कोए को। फिर क्या होगा, एसिटाइल को ए है वो क्रेब्स साइकिल के अंदर जाने की बजाय कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन बॉडीज के अंदर, और फिर कीटोन बॉडीज जो हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगी डिफरेंट सेल्स के अंदर जाके, हमारी बॉडी की एनर्जी डिमांड को पूरा करेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट दी कीटोन बॉडीज, देयर यूटिलाइजेशन, देयर ओवर प्रोडक्शन। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।